चलिए कर दिया। चलिए हम लोग पिछला क्लास में लिए थे रिप्रोडक्शन, न चालू किए थे प्रजनन तंत्र, और प्रजनन तंत्र में हम लोग पढ़ लिए थे कौन, पौधा वाला न। देखिए पिछला क्लास में 2 क्लास हम लिए थे, आपको याद होगा। एक पढ़े थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको याद होगा, वहां जो क्वेश्चन आते हैं, समझे। इसके अलावा देखिए और पढ़े थे फ्लावर में न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट न, इसके बारे में बताया थे आपको। आज बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम न, मानव प्रजनन तंत्र। क्या हुआ, मानव प्रजनन तंत्र के बारे में बात करते हैं, कोई इस पर ध्यान रखिए, समझे जो होगा समझे। चलिए आपको एक बात बताए थे, एक क्वेश्चन जो था, अमीबा जो है जो द्विखंडन द्वारा प्रजनन करता है वह किसी भी सतह से करता है, आपको याद होगा, ये था ना, किसी भी सतह से। इन इंटरों में हमको क्वेश्चन मिला है बिहार बोर्ड में, इंटर के बिहार बोर्ड में 12 वाला के उसमें भी क्वेश्चन, मैंने परीक्षा में आया है क्वेश्चन। हाँ मतलब उसको अब डिलीट कर दिया गया, अभी जो है ना ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हटा दिया, एक के बाद शुरू होता है, एक के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू होता है, अभी जो किताब चल रहा है, समझे। तो उसमें भी एक कल रात पढ़ा रहे थे तो उसको क्वेश्चन मिल गया था वही, समझे। तो सेम क्वेश्चन वही मिला था, तो ये क्वेश्चन रेलवे भी पूछ चुका है ना। चलिए पहले अभी सब कोई आदमी कुछ नहीं बोलिए, खाली ध्यानपूर्वक सुनिए, फिर 2-4 बात सुनिए और माथा आराम से पगलाइए, समझे। और देखिए क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। आप फिर होगा तो उसका वीडियो देखिए बार बार, इसका बायोलॉजी वाला, इससे जो पिछला क्लास लिए थे, और बहुत ही इजी होता है, उतना भारी उड़ी है नहीं, समझे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मानव प्रजनन तंत्र। क्या बात करेंगे, मानव प्रजनन तंत्र। इसको आज खत्म कर देंगे, प्रजनन तंत्र खत्म हो जाएगा। मानव प्रजनन तंत्र, पहले देखिए मानव प्रजनन तंत्र जो होता है इसको बोलते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोलते हैं, याद रखिए। पहले हम समझते हैं मानव में प्रजनन तंत्र के कुछ गुण होते हैं, स्पेसिफिक गुण, प्रॉपर्टी, उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला गुण यह होता है मानव में लैंगिक जनन होता है। क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन नहीं होता। सबसे पहला गुण यह, मनुष्य में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये सेक्सुअल नहीं होता, जो पिछला क्लास में किया। सबसे पहला क्वेश्चन ही, सेक्सुअल का मतलब क्या हुआ, इसमें मेल गेमिट भी होंगे, फीमेल गेमिट भी होंगे, दोनों होंगे, कोई एक आदमी से क्या होगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। पहला तो बात यही जरूरी। दूसरा बात, मनुष्य जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल, याद होगा। इससे पहले पढ़ते फ्लावर होता है 2 तरह के, एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एक बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल मतलब जिसमें मेल फीमेल दोनों हो, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है या तो मेल हो या तो क्या हो, फीमेल हो। पपीता और तारबूज था एग्जाम्पल, और बाइसेक्सुअल था सरसों और गुड़हल। एशियाटिक भाषा में बोलिए, सरसों और गुड़हल, नोट उड़हल, क्या बोलते हैं उसको, उड़हुल नहीं, गुड़हल, है ना, क्या बोलते हैं, अरहुल, अरहुल नहीं, गुड़हल, हिबिस्कस, क्या बोलते हैं, हिबिस्कस। सेम देखते तो वही एग्जाम्पल परीक्षा में उतारल रहता है। जानते हैं टीचर वाला खातिर रामबाण है, सब पढ़ा है, मतलब ऐसे जब टीचर वाला जो पढ़ता है ना 1 to 5 1 to 8 वाला में, ओकरा में सीधा उठा के छाप देता है, वही मथे नहीं लगा। खाली कोनो किताब नहीं पढ़ना है, खाली छठा से लेकर 11वां तक पढ़ लीजिए, परीक्षा में पहुंच जाइए, पास कर जाइएगा, टीचर वाला में, समझे। तो पहला मनुष्य क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल मतलब जो ना पुरुष है तो पुरुष वाला गुण है भाई, मेल गेमिट है, महिला है तो महिला, ऐसा थोड़ी है महिला पुरुष दोनों गुण आ गया, नहीं आता, नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मनुष्य में कभी ऐसा होता है कि एक के शरीर में दोनों है, मेल और फीमेल दोनों, ऐसा नहीं होता। इसलिए इस मनुष्य क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। क्या होता है, यूनिसेक्सुअल। तीसरा गुण यह होता है, मनुष्य होता है विविपोरस। मनुष्य क्या होता है, विविपोरस। विविपोरस को बोलते हैं जरायु, जरायु माने मनुष्य जो होता है विविपोरस। क्या होता है, विविपोरस। विविपोरस का अर्थ होता है मनुष्य बच्चे को जन्म देता है, अंडे को जन्म नहीं देता है, इसको बोलते हैं विविपोरस। और जो जीव अंडे को जन्म देता है उसको बोलते हैं ओविपोरस, ये लिख देते हैं, ओविपोरस। क्या बोलते हैं उसको,
ओविपोरस, क्या बोलते हैं उसको, ओविपोरस। इसमें लिख देते हैं अंडा, लिख देते हैं अंडे को जन्म देता है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, बच्चे को जन्म देता है, इसलिए मनुष्य क्या होता है, विविपोरस मनुष्य का। अगला होता है मनुष्य में जो निषेचन जो होता है शरीर के अंदर होता है, क्या होता है, शरीर के क्या होता है अंदर, लिख देते हैं फर्टिलाइजेशन इन बॉडी होता है। मतलब शरीर के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होगा, बाहर नहीं होता। लेकिन अब बता दे, परीक्षा में पूछल क्वेश्चन बड़ा होता है, मछली में इनमें से किसमें शरीर से बड़ा होता है, ऑप्शन रहेगा मछली। अगर ऑप्शन परीक्षा मछली, दूसरा आंसर आता है मेढक। ये दो एक ऑप्शन आपको मिलेगा कि इनमें से किसमें बाह्य जनन जनन होता है, या तो रहेगा मछली या तो रहेगा मेढक। रात भी एक लड़की को पढ़ा रहे थे बर्मा वाला, उसमें भी था क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव मिला था, समझे, उसका आंसर था मेढक। क्या था आंसर, मेढक। देखिए मेढक जाना क्या होता है, मेल मेढक ने बाहर लार्वा उर्वा छोड़ दिया पानी के बाहर, और फीमेल मेढक भी बाहर अंडा छोड़ दिया, पानी में ही बाहर वो मिल जाता है, तब मेढक बनता है। मछली में ऐसा ही होता है, मछली के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, नहीं होता। लेकिन मनुष्य क्या होता है, शरीर क्या होता है, अंदर में होता है, क्या होता है, अंदर। दूसरी बात देखिए, अगला होता है मनुष्य के अंदर में होता है यौन द्विरूपता। क्या होता है, यौन द्विरूपता, इसे बोलते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, या तो नहीं मैंने रखिए कहाँ बजेगा, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। देखिए इसका अर्थ क्या होता है, यौन द्विरूपता का अर्थ यह होता है कि मनुष्य में पुरुष के अलग गुण होते हैं, महिला में क्या होते हैं, अलग गुण होते हैं, महिला में क्या होते हैं, अलग गुण होते हैं। सब दोनों गुण कहते हैं, मतलब जनन वाले बात, मतलब पुरुषों में जो जनन अंग होते हैं वो अलग जनन अंग होते हैं, महिलाओं में क्या होते हैं, अलग। देखिए यौन मतलब जनन, दुई माने दो, रूपता माने रूप, मतलब दुई रूपता, यौन, यौन मतलब जनन में क्या होता है, दोनों भिन्नता होती है। कैसे होती है भिन्नता, पुरुषों में टेस्टिस होता है, महिलाओं में ओवरी होता है। अगर एक के रहता तो दोनों में टेस्टिस होता है, दोनों में ओवरी होता है। समझा रहा है बात, मतलब ये सब जो बताए ना, ये सब करिए मनुष्य का गुण है प्रजनन करने का। क्या क्या पहले सुनिए, मनुष्यों में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये सेक्सुअल कभी नहीं होगा, पहला गुण। दूसरा गुण, मनुष्य जो होता है यूनिसेक्सुअल होता है, एक लिंगी होता है, मनुष्य कभी भी द्विलिंगी नहीं हो सकता है। मनुष्य भी पोरस होता है, जरायुपनय होता है, मनुष्य अपने बच्चे को जन्म देता है, अंडे कभी जन्म नहीं देता है। अगला होता है मनुष्य के शरीर के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, बाहर नहीं होता। देखिए आगे आप बोलिएगा सर IVF, उस पर हम बात करेंगे, वो अलग चीज है, मैंने सही से बाहर फर्टिलाइजेशन करा देना, उसको बोलते हैं IVF, इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसको, इन्वेंट्रो फर्टिलाइजेशन, वो अलग चीज है, उस पर अभी नहीं बात करना। आगे है मनुष्यों में होता है यौन द्विरूपता। क्या होता है, यौन द्विरूपता। यौन द्विरूपता का अर्थ होता है सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म, मतलब मनुष्यों के अंदर में ये सब गुण होते हैं, किसको लेके, प्रजनन को लेके। इसमें से अब कौन बोला, कोई भी क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, वो भी प्रश्न वाला आ चुका है, मनुष्य के शरीर के अंदर होता आ चुका है, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा, समझे, यौन द्विरूपता आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, समझे, लगता है आपको समझ में आ गया। अब समझते हैं मनुष्यों में प्रजनन के चरण, माने बहुत सारे 6 वक्तीय चरण होते हैं। कौन कौन से चरण के तहत क्या था, प्रजनन होता है मनुष्य। चलो पहला चरण पर बात करते हैं, समझे। और सबसे पहला पहला जो चरण होता है मनुष्यों में, इसे बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस, गेमेटोजेनेसिस। ये क्या हुआ, काला हो गया कि अंधेरा है, ठीक है, अंधेरा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले पहले होता है गेमेट, सीताराम वाला सब पागल कर छोड़ दिया, सीताराम वाला ना आधा लोग पागल कर दिया, समझे नहीं बात, बड़ी दिक्कत हो जाती है। खत्म किए हुआ सीताराम, रोज 1 तारीख चले। अब बताइए 1 तारीख से अभी सबका बोर्ड परीक्षा होता है फरवरी से, इसका आदत इतना खराब है कि 1 जनवरी शुरू गया सीताराम, अब पूरा भर जनवरी सीताराम कराते ही रहता है, समझे। हाँ एकदम, अब बोलेगा भला भला कम करे, सब बच्चा देता है, फेल करवा देता है, 1 महीना बच्चा कुछ पढ़ भी नहीं करता, समझे, बात यहाँ से सीताराम एकदम पूरा हो गया, पगल करने से कोई हद है एकदम।
ऊपर से छोड़ो उसको सीताराम को। ए लड़का तुम फिर इन्हें आओ ना, तुम्हारा एग्जाम 18 तक, हम इसलिए आज छुट्टी थे देने पर, तुम्हारे लिए स्पेशल हम क्लास लेंगे, नहीं लेते समझो। चलिए ये तुम इन्हें देखो, तुम देखो पहला चरण क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस। क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस। मनुष्यों में प्रजनन के चरण होते हैं, और पहला चरण बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस मतलब होता है कि अब क्वेश्चन आएगा किसको बोलते हैं, पुरुषों के अंदर स्पर्म का बनना, महिलाओं के अंदर ओवम का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। पहले तो यही काम होगा तभी कुछ होगा, माने पुरुषों के अंदर स्पर्म का बनना, महिलाओं के अंदर ओवम का बनना गेमेटोजेनेसिस कहलाता है। गेमेटोजेनेसिस कहलाता, याद रहेगा ना, स्पर्म का बनना और ओवम का बनना। अब सुनिए यहाँ 2 क्वेश्चन और आता है परीक्षा पूछल क्वेश्चन है, मनुष्यों के अंदर या पुरुषों के अंदर स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस परीक्षा में पूछल क्वेश्चन, रेलवे पूछल क्वेश्चन। दूसरा, महिलाओं के अंदर ओवम का बनना ओजेनेसिस कहलाता है। ये तो हमेशा क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के अंदर अंडाणु का बनना क्या कहलाता है, ओजेनेसिस कहलाता है, ओजेनेसिस। अब पुरुषों के अंदर स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, दोनों का बनना गेमेटोजेनेसिस, दोनों का बनना गेमेटोजेनेसिस। समझा गया। तो पहला चरण क्या होता है, गेमेटोजेनेसिस। अगला हिंदी में नहीं जानते, हिंदी में कुछ नहीं बोलते, हिंदी में हम जानबे नहीं करते, समझे। युग्मक कुछ वो हिंदी में कुछ बोलते छोड़। अगला होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन। बायोलॉजी पढ़ना मेरे लिए एवरेस्ट चढ़ने के बराबर है, समझ ना। बायोलॉजी में बहुत कम अनुभवी लोग समझा रहा, इसलिए तुम अंग्रेजी हिंदी नहीं करो, तुमको पढ़ा रहे वही पढ़ो, समझे। अगला होता है इंसेमिनेशन। क्या होता है, इंसेमिनेशन। ऐसा होता है कि बायोलॉजी नहीं जानते हैं, अब जान गए हैं, अब दिक्कत नहीं है उतना। इंसेमिनेशन नया नया बायोलॉजी में दिक्कत था। इंसेमिनेशन। अब सुनिए, पुरुषों के वीर्य को मादा के योनि तक पहुंचाना इंसेमिनेशन कहलाता है, याद रहेगा। पुरुषों के वीर्य को मादा के योनि तक पहुंचाना, वीर्य को योनि तक पहुंचाना इंसेमिनेशन कहलाता है, इंसेमिनेशन कहलाता है। दूसरा काम क्या होता है, इंसेमिनेशन। आगे तीसरा काम होता है फर्टिलाइजेशन। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब होता है मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट्स का मिलना, माने ओवम और स्पर्म का फ्यूजन होना, या ओवम और स्पर्म का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। कहता है फर्टिलाइजेशन, याद हुआ। पहले फिर सुन लीजिए, पहला होता है गेमेटोजेनेसिस, मतलब किसका बनना, स्पर्म और ओवम का बनना, पहले तो पहला का यही काम होगा। दूसरा होता है वहां वीर्य को मादा के योनि तक पहुंचाना, दूसरा काम। तीसरा काम फर्टिलाइजेशन, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। तीसरा। चौथा होता है इम्प्लांटेशन। क्या होता है, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का अर्थ होता है कि जो निषेचन हो गया, जो अंडा निषेचित हो गया है, उसका गर्भाशय की दीवार में प्रत्यास्थापित हो जाना, या गर्भाशय की दीवार में धस जाना, या वहां रह जाना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। कहने का मतलब ये होता है, फर्टिलाइजेशन होता है फैलोपियन ट्यूब, लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जो अंडा होता है कहाँ आता है, गर्भाशय में आता, कहता है बोलते यूटरस, जो बोलते यूटरस। यूटरस की दीवार में आके धस जाना, यूटरस की या गर्भाशय की दीवार में आके अंडा का धस जाना, इसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और इम्प्लांटेशन होगा तब उसमें क्या बनना शुरू होगा प्लेसेंटा, माने प्लेसेंटा। अगला राउंड क्या बनेगा, प्लेसेंटा।
क्या किसको बोलते हैं, गर्भनाल, अपरा, क्या बोलते हैं उसको, गर्भनाल, अपरा, गर्भ। या आप लोग सुनते ना परसम ना ब्लेड लेके वो काटता है, कैंची लगेगा ना, घर गांव घर में अगर डिलीवरी होता है तो उसको ब्लेड लेके नहीं लगता है, वो जा नहीं का पत्ती कीन ली हो, सुने ना, रखने देगा पहले ना, तो वो बता उसी को गर्भनाल को काटने के लिए रखता है ना, गर्भनाल को काटने के लिए रखता है। हंसने की बात नहीं, सही बात है ये बड़ा। डॉक्टर ने कैंची रहता है तो उसका तो अपने रहता है, हथियार रहता है बातें है। इसको बोलते हैं, पहले होगा इम्प्लांटेशन, तब क्या बनना शुरू होगा, अपरा या प्लेसेंटा। इससे न परीक्षा में खूब आता है क्वेश्चन, जब बच्चे अपने माँ के गर्भ रहता है उसे भोजन किससे मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। परीक्षा में पूछल क्वेश्चन, खूब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बोलते हैं अपरा, हिंदी में क्या बोलते हैं, अपरा। जानते हैं रियल बात, जब हम पढ़ाते थे तो राहुल नाम का हमारा मेरा विद्यार्थी था, राहुल, वही बोला सर इसको बोलते हैं अपरा। हमने तुम बोला ना पहली बार हम जाने इसको अपरा कहते हैं, अपरा हम कभी नाम इसका सुने ही नहीं थे। तो 9 क्लास आता था पढ़ने के लिए, तो वही पहली बार बोलता सर इसको, हम इंटर पढ़ते थे कहता सर, सर ये बोलते थे अपरा इसको बोलते थे। करिए हम तो अपरा कभी सुने, हम सुने क्या सुने, प्लेसेंटा या गर्भनाल, प्लेसेंटा या गर्भनाल सुने, समझे। हाँ वो हिंदी नाम, शुद्ध हिंदी नाम, हिंदी नाम नहीं, शुद्ध हिंदी नाम है। अब बायोलॉजी में हिंदी कोई यूज नहीं, पहले यही बात सुन लीजिए, बायोलॉजी पढ़ना, हिंदी नहीं पढ़नी सीधा। इम्प्लांटेशन आ गया बुझने, इम्प्लांटेशन हो गया, समझे। अगला होता है गेस्टेशन, क्या होता है, गेस्टेशन। गेस्टेशन मतलब होता है गर्भकाल, मतलब अब जो है 9 महीने बच्चे क्या रहेंगे, माँ के पेट में रहेंगे या गर्भाशय में रहेंगे, और धीरे धीरे उनका क्या होगा, धीरे धीरे पैर धड़कन सब क्या होगा, विकसित होगा, धीरे धीरे जो विकसित होता है इसे बोलते हैं गेस्टेशन या गर्भकाल, गर्भकाल, गर्भकाल ऐसे बोलते हैं गेस्टेशन। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन, गेस्टेशन बोलते हैं। आप याद रखिए, ऐसे याद कर लीजिए, याद 9 महीने 10 दिन याद रहेगा, 9 महीने 10 दिन याद कर लीजिए, या 38 से 40 सप्ताह, 38 से 40 सप्ताह याद करिए, याद कर लीजिए। 9 महीने 10 दिन, 38 से 40 या 280 दिन, या 280 दिन, 280 दिन, जो मैं याद करना, 9 27, 270 10 महीने 280 या 280 दिन। एग्जाम हल्का में लीजिए, आप जान गए हैं ना, जो बोलते परीक्षा में सब एग्जाम आया, 280 दिन एग्जाम क्वेश्चन पूछल है। आई बच्चा लगता है 9 महीना बचपन से सुनते सुनते परीक्षा में है, गलती के आंसर 9 महीना सही हो गया नहीं कभी करता है, और वहाँ 9 महीना रहेगा, 10 दिन भूलेगा, 10 दिन सुनबे नहीं करता है, क्लास आएगा तब ना सुनेगा 10 दिन, इतना करना लेगा सुन लेगा। गाँव घर में क्या बोलता है, 9 महीना 9 महीना नहीं बोलते रहता है, समझे। ऐसे बोलते हैं 9 महीना 10 दिन या 280 दिन या 38 से 40 सप्ताह। 40 सप्ताह बहुत हाई चल गया, 40 सप्ताह क्या हुआ, बहुत क्या हुआ, हाई चल गया, वो एकदम अंतिम हुआ। डॉक्टर लिखा होता है 40 सप्ताह, डॉक्टर लिखा 40 सप्ताह होता है, ये ना होता जल्दी नहीं, तो आप याद कर लीजिए, होता है गेस्टेशन। अगला लास्ट होता है 6 नंबर होता है परसुएशन। क्या होता है, परसुएशन, परसव, परसव मतलब बच्चे का माँ के गर्भ से बाहर आना, सबसे लास्ट में क्या ना, बच्चे का माँ के गर्भ से बाहर निकलना, इसको बोलते हैं परसव या परसुएशन। हिंदी में बोलते हैं परसव, इंग्लिश बोलते हैं परसुएशन। क्या बोलते हैं, परसुएशन। अब समझ कुछ आया आपको, इस 6 बात याद रहना चाहिए। कोई कोई आदमी देखिएगा पढ़ाते समय गेस्टेशन के बाद पढ़ाते अपरो लिख देंगे, वही प्लेसेंटा, लेकिन प्लेसेंटा कहती है गेस्टेशन की अवधि में ही होता है, मैंने गर्भ का जो अवधि है ना उसी के अंदर में प्लेसेंटा होता है, इसलिए झूठे से लेंदी करने की जरूरत न है, झूठे से दिक्कत हो जाएगा आपको, छुएगा 7 को बोल देगा बहुत वो ना, तो 7 को 6 को आप याद रखिए बस। फिर से रिवाइज सुनिए, पहले क्या होता है, आपको लग भी रहा एकदम सही बात लिखना, यही सब होता है ना। पहले होता है गेमेटोजेनेसिस, मतलब पुरुषों के अंदर में स्पर्म का बनना, महिलाओं के अंदर में ओवम का बनना। दूसरा होता है इंसेमिनेशन करने, मतलब पुरुषों के वीर्य को महिलाओं के योनि तक पहुंचाना। तीसरा होता है फर्टिलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं निषेचन, मतलब मेल गेमिट फीमेल गेमिट का मिलना, इसे होता है फर्टिलाइजेशन। या कहाँ होता है, फिलिपियन ट्यूब में होता है, परीक्षा में पूछल क्वेश्चन। अगला होता है इम्प्लांटेशन, मतलब निषेचन के बाद अंडे का गर्भाशय की दीवार में धस जाना या स्थापित हो जाना, प्रतिस्थापित हो जाना।
उसके बाद इसी में क्या हो जाएगा, प्लेसेंटा बन जाएगा। उसके बाद गर्भकाल या गर्भाधारण का समय जिसको हम लोग बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं गेस्टेशन, माने गर्भावधि मतलब बच्चे का परिपूर्ण विकास होता है 9 महीने 10 दिन के अंदर। इससे अगर पहले हो गया तो बहुत दिक्कत होगा, तो बच्चा को शीशा में रखना पड़ जाता है ना। आप जरूर सुनते होंगे ये बात, अगर दिक्कत हो जाता है। अगला आता है अगला आता है परसुएशन। क्या होता है, तुम्हारा दोस्त था, ठीक है। परसुएशन, परसुएशन मतलब परसव न, बच्चे का गर्भ से बाहर निकलना। ये कहती, इसका कहती है चरण। ये क्या है चरण, मिलाने वाला कुछ कर देगा, बोलेगा इसका सही क्रम क्या है। और आपको ऐसा बायोलॉजी इतना पर आपको अनुभव हो गया, बायोलॉजी से मेहनत क्वेश्चन बनता है। आपको अगर नहीं बनता तो अलग बात, आपने रिवीजन नहीं किया, बहुत बात दिक्कत है। रेलवे में तो हु क्वेश्चन आता है, ऐसा ही आता है। अभी फिर क्वेश्चन कराएंगे, याद हुआ यहाँ तक बात, सब में क्वेश्चन आता है। हाँ, बढ़े आगे, ये तक आया समझ में, चलिए ठीक। अरे तुम कुछ नहीं पूछो, पहले तुम खाली तुम सुनो। चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे अब हम पढ़ेंगे अगला बात, क्या पढ़ना, यहाँ तक बात समझ गए जो हम बताए। चलिए तुम कुछ पूछ रहे, तुम्हारा ना 10 मिनट माथा पगला जाए कुछ देर को ना, अब ये पगलाया होगा। अब समझते हैं, प्रजनन तंत्र 2 तरह के पढ़ना पड़ता है। एक होता है नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र। एक पढ़ते हैं मादा, क्या पढ़ते हैं, मादा प्रजनन तंत्र। क्या है मादा प्रजनन तंत्र, समझ में आया। क्या पढ़ेंगे, मादा प्रजनन। एक पढ़ेंगे नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सबसे पहले पढ़ते हैं मेल, क्या पढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहला बात यही जान लीजिए कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो अध्ययन करना एंड्रोलॉजी कहलाता है। ये परीक्षा पूछल क्वेश्चन है रेलवे। एंड्रोलॉजी का अर्थ क्या होता है, पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन करना एंड्रोलॉजी कहलाता है। याद रहेगा, नर प्रजनन तंत्र, नर प्रजनन तंत्र का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। रेलवे पूछ चुका क्वेश्चन एलपी, पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन, प्रजनन तंत्र का अध्ययन नहीं, पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन एंड्रोलॉजी। कोई बोलेगा हम एंड्रोलॉजिस्ट, के मतलब पुरुष रोग विशेषज्ञ है, तो क्या है, पुरुष रोग विशेषज्ञ है। मतलब बोलेगा हम एंड्रोलॉजी डॉक्टर का मतलब कभी पुरुष रोग के बारे में खाली जानता है, अब पुरुष रोग के बारे में बढ़िया जानता है, तो मतलब एंड्रोलॉजी। बोर्ड में जो एंड्रोलॉजिस्ट, जो एंड्रोलॉजिस्ट, हाँ, अरे गुप्त चलिए ये समझ गए एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी समझ गए। चलिए पगला जाएगा तुम कुछ। चलिए बढ़े आगे। अब समझते हैं, पुरुष प्रजनन तंत्र के 4 भाग होता है। पहला होता है टेस्टिस, पहला होता है टेस्टिस, दूसरा होता है एसेसरी डक्ट्स, तीसरा होता है एसेसरी गलैंड्स, और चौथा होता है एक्सटर्नल जेनेटेलिया, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। पहले समझ लीजिए, पहले ही बात समझे, पुरुष प्रजनन तंत्र का अध्ययन एंड्रोलॉजी कहलाता है। पुरुष प्रजनन तंत्र में 4 चीज पढ़ना पड़ता है, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, टेस्टिस मतलब विरीषण, इसमें क्या होता है, विरीषण, कहता है विरीषण। एसेसरी डक्ट्स मतलब सहायक नलिका, सहायक नलिकाएं पाइप नलिकाएं। एसेसरी डक्ट्स मतलब सहायक ग्रंथि, और एक्सटर्नल जेनिटलिया मतलब होता है बाह्य ज्ञानेंद्रिय, मैंने इसी सब के बारे में पढ़ना, यही क्वेश्चन है, याद हुआ। अब जानते हैं यहाँ ये भी क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो 2-3 ये रहेगा, एक फैलोपियन ट्यूब लिखा रहेगा, फैलोपियन ट्यूब कहती है महिला का है, पुरुष नहीं होता।
सिंपल। पहले तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेस्टिस के बारे में। सब क्वेश्चन आता है बेसी यही, टेस्टिस को बोलते हैं वृषण। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से आता है, टेस्टिस। पहले सुनिए, पहला क्वेश्चन आता है नर प्रजनन तंत्र का सबसे मुख्य भाग क्या है? मुख्य भाग, ये परीक्षा में क्वेश्चन है। माने मुख्य भाग क्या है? वृषण। पूछेगा नर प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग क्या है? वृषण, या इसको बोलते हैं टेस्टिस। क्या होता है? टेस्टिस। टेस्टिस जो होता है, समझे, शरीर से बाहर क्या होता है? शरीर से बाहर लटका हुआ, क्या होता है? लटका हुआ रहता है पुरुषों में, शरीर से बाहर रहता है, लटका हुआ रहता है। और इस श्रोणी क्षेत्र क्या रहता है? श्रोणी क्षेत्र में, श्रोणी क्षेत्र से नीचे, श्रोणी क्षेत्र से नीचे लटका हुआ रहता है। अभी क्वेश्चन आता है कि टेस्टिस जो है मनुष्य के शरीर से बाहर क्यों रहता है, पुरुषों के शरीर से बाहर क्यों रहता है? देखिए, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और टेस्टिस में यह नियम यह है कि जितना शरीर का तापमान होता है उस तापमान पर स्पर्म का निर्माण नहीं होता। मनुष्यों में स्पर्म का निर्माण करने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए। 2 से 2.5 डिग्री कम तापमान होना चाहिए। इसलिए टेस्टिस जो होता है शरीर में इलैंगुएटेड फॉर्म या लटका हुआ रहता है, शरीर से बाहर रहता है, शरीर के अंदर नहीं रहता है। बार याद करना, ये कारण है। कितना? 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अगला आता है वृषण, जो है एक थैली में रहता है, इसे बोलते हैं स्क्रोटम। क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। इसे बोलते हैं वृषण कोश, हिंदी में बोलते हैं वृषण। जो हम जानते हैं अपने देंगे, लिख देंगे। हिंदी में बोलते हैं वृषण कोश, इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम। माने टेस्टिस जो है एक थैली में लटकी हुई रहती है, उस थैली क्या बोलते हैं? वृषण कोश। क्या बोलते हैं? वृषण कोश। कितने होते हैं? 1 पेयर। 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 याद हुआ इतना? फिर समझिए, पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य भाग क्या है? टेस्टिस या वृषण। वृषण जो होता है शरीर से बाहर रहता है, क्योंकि स्पर्म का निर्माण करने के लिए 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम तापमान होना चाहिए, इसलिए। और शरीर तापमान 37 डिग्री होता है, उससे कम होना चाहिए, 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। एक 3 घटा देगा, एक 44, 44.5 पड़ेगा। अरे ना, 3 घटाओ में क्या 44 हुआ, तो 44.5 45, 34 35, 34 और 35 के बीच में रहना चाहिए। बात खत्म। आगे है, आप जानते हैं क्वेश्चन आएगा, स्पर्म का निर्माण किया जा सकता है 37 डिग्री से अधिक टेम्परेचर पर, 37 डिग्री पर, 37 डिग्री से कम पर। आंसर क्या हुआ? 37 डिग्री से कम पर। बस खत्म, इसे आया था। अगला, यह एक थैली नुमा संरचना में रहती है, इसे बोलते हैं स्क्रोटम। याद कर लीजिए। अब होता है 1 पेयर। क्या होता है? 1 पेयर। क्या होता है? 1 पेयर। एक बात है, बहुत कम वाली बात सुनिए। जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है ना, उसका वृषण जो होता है ना शरीर के अंदर रहता है, वृषण थैली में नहीं आता। पहले सुन लीजिए, कम वाली बात। जब छोटा बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, जो पुरुष होगा, मेल होगा, उसका जो वृषण जो होता है वृषण थैली में नहीं रहता। माने शरीर के क्या आता है? वृषण थैली से ऊपर रहता है, शरीर के अंदर क्या रहता है? शरीर के अंदर रहता है। जब बच्चा जन्म लेता है ना, तब उसका वृषण जो है वृषण थैली में आता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उसका शरीर में वृषण जो है वृषण थैली में आता ही नहीं है, कभी नहीं आता। कभी आता ही, बच्चा जन्म ले लिया, बड़ा हुआ, आया ही नहीं है। और इसके एक बीमारी होती है, इस बीमारी को बोलते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। क्रिप्टोचिडिज्म। अब सुनिए, ये रेलवे ग्रुप डी के पूछल क्वेश्चन है, अनुरानी पढ़ते हैं। मनुष्य में क्रिप्टोचिडिज्म वह स्थिति है जब, मनुष्यों में क्रिप्टोचिडिज्म वह स्थिति है जब वृषण अंडकोश में नहीं उतरता है। प्रत्येक अंडकोश में 2 वृषण होते हैं,
वृषण अंडकोश में पतित हो जाता है, पतित अंदर आ जाएगा, वृषण अंडकोश में बढ़ जाता। आंसर ऑप्शन नंबर 1 सही है, वृषण अंडकोश में नहीं उतरता। रेलवे ग्रुप डी पूछल, समझ में आया हम क्या बोले? रेलवे ग्रुप डी का पूछा। देखिए कब का है 2022 क्वेश्चन, हमारी बात समझे? मतलब जब बच्चे माँ के गर्भ में रहते हैं तो उसका जो टेस्टिस जो होता है वह शरीर के अंदर में रहता है और वह वृषण कोश में नहीं रहता। जन्म होने के बाद उसका जो टेस्टिस जो है वह वृषण कोश में आ जाता है, और जिस बच्चे का नहीं आता है उसे बोलते हैं क्रिप्टोजिडिज्म। क्या बोलते हैं? क्रिप्टोजिडिज्म। क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टोडिज्म क्रिप्टोजिडिज्म क्रिप्टोजिडिज्म। अरे नामो यहाँ न है कि क्रिप्टोजिडिज्म में हिंदी है ना, वो बोले ना हिंदी नहीं होता है, मारेंगे दो मुक्का, तो बता रहे हैं वही समझो, तो पढ़ते रह जाओ। क्या बोलते हैं इसको? क्रिप्टोजिडिज्म। अब देखिए ऑप्शन कितना खतरनाक है, नहीं जानते तो पता कुछ नहीं चलेगा क्या चल रहा है माजला। बढ़े आ गया। ई है टेस्टिस, खत्म नहीं हुआ, अभी टेस्टिस शुरू ही नहीं हुआ, खत्म कहाँ से? आप समझते हैं मनुष्य का जो टेस्टिस जो होता है वह 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा और 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है। इस सब एनसीईआरटी में तो नहीं लिखल है, 2 से 3 लिखल है, 4 से 5 लिखल है, पढ़िएगा। इस सब लिख ले ना, आंख बंद कर याद कर लेना। मैंने टेस्टिस की चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर और लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इतना हुआ याद। अब समझिए टेस्टिस या वृषण का आंतरिक संरचना। वृषण का आंतरिक संरचना मतलब अंदर से वृषण कैसा होता है, वृषण का आंतरिक संरचना। अब वीडियो देखे छाप बनाने तो अति पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ मिल जाएगा। आगे है वृषण की आंतरिक, क्या है? आंतरिक संरचना या एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, एनाटॉमी ऑफ टेस्टिस, आंतरिक में अंदर क्या। अब सुनिए जब आप वृषण देखिएगा, सुनिए वृषण के अंदर एना 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 कंपार्टमेंट रहेगा, एकदम पूरा रूम जगती बनल रहेगा, ऐसा ही रहता है। सुन लीजिए वृषण के अंदर में बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने रहते हैं, इसको घर बोलते हैं, जगह बने हुए रहते हैं, समझे? इसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। लेब्यूल्स, टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर और महीन महीन घर होते हैं। एक तो टेस्टिकुलर लेब्यूल्स होता है ना, उसके अंदर और महीन महीन होते हैं, बहुत छोटे छोटे, उसको बोलते हैं सेमनीफेरस। सेमनीफेरस टेब्यूल्स। क्या बोलते हैं? टेब्यूल्स। पहले सुन लीजिए, माने टेस्टिस के अंदर में बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, उसको बोलते हैं टेस्टिकुलर लेब्यूल्स। टेस्टिकुलर लेब्यूल्स के अंदर में और छोटे छोटे कंपार्टमेंट, उसको बोलते हैं सेमनीफेरस टेब्यूल्स। सेमनीफेरस टेब्यूल्स में क्या बनता है? स्पर्म बनता है। VVI क्वेश्चन, परीक्षा में आयल क्वेश्चन। स्पर्म कहाँ बनता है? सेमनीफेरस टेब्यूल्स। कहाँ बनता है? सेमनीफेरस टेब्यूल्स। तुमको समझ आ रहा है ना? सेमनीफेरस टेब्यूल्स, एक VVI मतलब क्वेश्चन परीक्षा में आ गया। अब आपके लेब्यूल्स टेब्यूल्स क्या है? कुछ नहीं है। लेब्यूल्स मतलब कहीं बड़ा पाइप, टेब्यूल्स मतलब उससे भी छोटा पाइप। मैंने लेब्यूल्स का छोटका भाई टेब्यूल्स, टेब्यूल्स का बड़का भाई लेब्यूल्स। समझ रहा? इतनी अंतर, कुछ नहीं। कहीं मोटगर पाइप लेब्यूल्स, पतरगर पाइप टेब्यूल्स, बात खत्म, और कुछ समझ बुझने आ गया? समझ गए? 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, 1 मिनट बहुत बोल दिया। टेस्टिकुलर लेब्यूल्स और सेमनीफेरस टेब्यूल्स। मारेंगे तुमको, धूम का तुमको ना भाग जाएगा, तुमको लग रहा है बस कंट्रोल में जाओ। तुमको जितना पढ़ा हम सिलेबस में पढ़ाते, जो परीक्षा में आता है क्वेश्चन, कुछ नहीं लगेगा। सेमनीफेरस टेब्यूल्स याद हुआ तक जो बोले, ये दोनों होता है, आपको ध्यान रखिएगा। स्पर्म कहाँ बनता है? सेमनीफेरस टेब्यूल्स, सेमनीफेरस टेब्यूल्स। आगे बढ़ते देखिए, अगला क्या होता है? मनुष्य के वृषण के अंदर में 3 कोशिका होती है। कितने होती है? 3 कोशिका होती है।
कोशिका, समझे, 3 कोशिका होती है, याद कर लीजिए। एक होता है जर्म कोशिका, क्या होता है, जर्म कोशिका। एक होता है लीडिंग, क्या होता है, लीडिंग कोशिका। एक होता है सरटोली कोशिका, होता है सरटोली कोशिका, याद रहेगा, बढ़िया से याद करिए। मनुष्य के वृषण में 3 कोशिका होती है। एक होता है जर्म कोशिका, इसको बोलते हैं नर्म जर्म सेल, इसको बोलते हैं लीडिंग सेल, इसको बोलते हैं सर्टोली सेल। क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल, क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल। अब समझिए, ये जर्म सेल होता है जिसको बोलते हैं रोगाणु कोशिका या नर्म जर्म सेल, या तो है नर जर्म सेल, नर जर्म सेल। अब क्वेश्चन आएगा नर्म जर्म कोशिका से क्या बनता है, तो नर्म जर्म कोशिका से बनता है स्पर्म। क्या बनता है, स्पर्म। अरे बनता कहाँ, तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। बनाता कौन है, जर्म कोशिका, समझ रहा है, बनता कहाँ है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बनता है, घर है बनने का, लेकिन बनाता कौन है, जर्म कोशिका, बनाता कौन है, जर्म कोशिका। अगला आता है लीडिंग सेल से निकलता है एंड्रोजन, क्या निकलता है, एंड्रोजन, याद है आप, याद है, एंड्रोजन नामक हार्मोन जो होता है पुरुषों में निकलता है और महिलाओं में एस्ट्रोजन निकलता है। और पुरुषों में जो एंड्रोजन निकलता है कहाँ से निकलता है, वृषण से निकलता है, और वृषण में भी कहाँ से निकलता है, लीडिंग सेल्स, कदर। अगला होता है सर्टोली सेल, सर्टोली सेल स्पर्म को पोषण देता है, स्पर्म को पोषण प्रदान करता है, नरिशमेंट और पोषण, माने स्पर्म को भोजन देने का सर्टोली कोशिका। ये भी इंटर पूछल क्वेश्चन है कि स्पर्म को पोषण प्रदान कौन सी कोशिका करती है, सर्टोली कोशिका, सर्टोली कोशिका, याद हुआ, फिर समझिए, खाली आप सुनिए ना, बस वही काफी है। कितनी कोशिकाएं होती है, 3 कोशिकाएं होती है, जर्म कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं, सर्टोली कोशिकाएं। जर्म कोशिका मतलब स्पर्म बनता है, लीडिंग मतलब एंड्रोजन बनता है, सर्टोली मतलब क्या बनता है, स्पर्म, स्पर्म को पोषण, स्पर्म को पोषण प्रदान। इतना समझ में आया, ये वृषण आया समझ में, वृषण में कुछ पढ़ाई की जरूरत नहीं, समझ पड़ गए, वृषण मैंने वृषण कैसा होता है, वृषण के अंदर में, वृषण के अंदर में 3 कोशिका होता है, इसे करिए बनता होता है, बात खत्म हो, समझे। अब एक बात और याद रखिए, इसको जब स्पर्म बनता है तो स्पर्म बनने में एक हार्मोन करते हैं मदद, उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH हार्मोन, याद रहेगा तो नहीं, माने पिट्यूटरी ग्रंथि से, पढ़े थे पिछला क्लास में, पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है, उसको बोलते हैं FSH हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन नहीं निकलेगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, पहली बात चल। ये दोनों में, महिला पुरुष दोनों में निकलता है, महिलाओं में ओवम बनाता है, पुरुषों में स्पर्म का निर्माण करता है, सुना रहा है बात, ये ध्यान में, FSH हार्मोन, FSH हार्मोन। दूसरा बात और बताते हैं वहां पर एगो लुटिनाइन हार्मोन, क्या बताते थे, लुटिनाइन हार्मोन, नहीं LH हार्मोन। LH हार्मोन कम होता है मनुष्य, पुरुषों से स्पर्म को बाहर निकाल, मनुष्यों महिलाओं से ओवम को बाहर निकाल, नहीं लुटिनाइन हार्मोन, याद रहेगा, पुरुषों से स्पर्म, उसको बोलते हैं LH हार्मोन, क्या बोलते हैं, LH हार्मोन। ये दोनों याद कर लीजिए, मासिक धर्म में भी यही दोनों आएगा, फिर FSH हार्मोन और LH हार्मोन। FSH से स्पर्म बनेगा, LH स्पर्म क्या हुआ, बाहर निकलेगा, FSH से क्या हुआ, ओवरी में ओवम बनेगा, LH क्या हुआ, बाहर निकलेगा। ये दोनों कहाँ निकलता है, पिट्यूटरी ग्रंथि से। अब पिट्यूटरी ग्रंथि में भी अग्रपिंडक से निकलता है, कहाँ से निकलता है, अग्रपिंडक से निकलता है, वहां पर निकलता अग्रपिंडक, कहाँ निकलता है, अग्रपिंडक से निकलता है। क्या तक बात समझ गए, तो ये क्या था, एक नंबर था टेस्टिस, एक नंबर क्या था, टेस्टिस, मतलब टेस्टिस ना, कोई इतना बात याद रखना है, समझे, कोई भी बात कभी भी आ सकता है, बस समझ में, समझे, ये बात आपको ध्यान में रखना, समझे। आगे बढ़ते हैं, समझे, कला सक्सेस देखते हैं, पौधार में वो है मतलब पुंकेसर, ब्रीनतर जो पढ़ाए थे क्लास 6 में, ब्रीनतर लिखल है, कल वो पढ़ा रहे थे, मिला था तब। क्रिप्टोजिडिज्म भी याद रखिए, क्रिप्टोजिडिज्म भी याद रखिए, समझे, एक से है। अगला है एसेसरी डक्ट्स, कहती है एसेसरी डक्ट्स, सुनिए एसेसरी डक्ट्स होते हैं 4, नाम याद कर लिए बहादुर हो गए, नाम याद कर लिए बहादुर, लोग को नाम ही नहीं याद रहता, नाम याद बहादुर हो गया। सबसे पहले आपको याद रखना है
एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस, एपिडाइडमिस। उसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस। उसके बाद रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस। वाजा इन्फेंट्रिया, वाजा इन्फेंट्रिया। जानते हैं हमको भी पहले याद नहीं था, हम 10-20 बार करके याद किए बैठ, मास्टर बने क्या ना जानते हैं, खुलेआम बोलते, कैमरा पर बोलते, ऐसा कुछ बात नहीं। हमको तो आप नहीं आता था, मुझे नहीं नाम ऐसे सुन रहे। अब पहला बार याद खूब खुश थे, मुझे नाम याद कर खतरनाक। देखिए एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, रेटे टेस्टिस, वाजा इन्फेंट्रिया, वाजा इन्फेंट्रिया रहेगा। अब पता है क्या करेगा, ये बोलेगा ये 3 नाम ही रहेगा, एक बोलेगा पहला वाला नाम रहेगा, बोले इनमें से कौन पुरुष वाला नहीं है, तो क्या होगा, नहीं होगा। समझे ये बात, क्या रहेगा, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, रेटे टेस्टिस, वाजा इन्फेंट्रिया, बाजा इन्फेंट्रिया। ऐसे इन्फ्लुएंसिया होता है, 30 का सी होता है, बाजा इन्फ्लुएंसिया, बाजा इन्फ्लुएंसिया इन्फेंट्रिया, याद हुआ। इसमें से रेटे टेस्टिस और बाजा इन्फ्लुएंसिया क्वेश्चन आपके परीक्षा में नहीं आता, इसके दोनों बारे में नहीं पढ़ना, इसके दोनों से एकदम क्वेश्चन खूब आता है। देखिए जिस समय टेस्टिस के अंदर में स्पर्म बनता है, कहाँ बनता है, सेमिनिफेरस टेब्यूल्स, सेमिनिफेरस टेब्यूल्स, और नर्म जर्म के द्वारा बनाया जाता है। उस समय वह स्पर्म जो होता है वो अपरिपक्व रहता है, अनमेच्योर्ड रहता है, क्या रहता है, अनमेच्योर्ड रहता है, अपरिपक्व रहता है। तो स्पर्म जो है टेस्टिस से बाहर निकल कहाँ आता है, एपिडाइडमिस, कहाँ आता है, एपिडाइडमिस में आता है। और एपिडाइडमिस में स्पर्म आने के बाद बनता है मैच्योर, क्या बनता है, मैच्योर। तब एपिडाइडमिस में स्पर्म मैच्योर बनने के बाद तब बास डिफरेंस के माध्यम से मूत्र मार्ग तक लाया जाता है, बास डिफरेंस के माध्यम से मूत्र मार्ग तक लाया जाता है। अगर आप सुनिएगा, देखिए एना रहेगा जना टेस्टिस है ना, इसके ऊपर में रहता है एपिडाइडमिस, और एपिडाइडमिस अथी जुड़ा रहता है नली, तब ई हुआ वास डिफरेंस, क्या हुआ, वास डिफरेंस। ई है एपिडाइडमिस, है वास डिफरेंस, क्या है, बास। मूत्र मार्ग निकल जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन डूब क्वेश्चन कि स्पर्म जो है परिपक्व कहाँ होता है, एपिडाइडमिस। दूसरा क्वेश्चन, स्पर्म को किस नली के माध्यम से मूत्र मार्ग तक भेजा जाता है, तो वास डिफरेंस। अब सुनिए, पुरुष नसबंदी में वास डिफरेंस को काट देता है, पुरुष नसबंदी में वास डिफरेंस को काट दिया जाता है या बांध दिया जाता है, इसे बोलते हैं वेसेक्टोमी। क्या बोलते हैं इसको, वेसेक्टोमी। देखो भेस हुआ ना, भेसक, वास डिफरेंस हुआ वेसेक्टोमी, ऐसे बनता है वास डिफरेंस, याद हुआ। मैंने पुरुष नसबंदी में किसको काटा या बांधा जाता है, तो वास डिफरेंस। देखिए आजकल टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो गया, पहले यह नियम था, एक केदा काटे दिया, कभी जीवन में बाप बनबे नहीं करिएगा, समझ रहे हैं, कभी जीवन में बाप बनबे नहीं करिएगा। अब नियम आ गया नया, बांध देता है, कहता है अभी नहीं बनना है, कोई टेंशन नहीं है, जब मन करे फिर सहिएगा, फिर आप खोल देंगे, अभी बांध देगा बाद में खोल देगा। अब महिलाओं में भी हाई टेक्नोलॉजी आ गया, पहले फिलिपिन में था काट दिया लेकिन मतलब फिर खत्म, अब कभी मन नहीं बढ़ सकते, अब बांध देता है, अभी नहीं जरूरत है, जब जरूरत है फिर से ऑपरेशन होगा, शल्य चिकित्सक होगा, फिर उसको खोल दिया जाएगा, होगी हाई टेक्नोलॉजी आता है। तो महिलाओं में नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, एग्जाम में पूछल क्वेश्चन। अब पुरुषों में नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी। देखिए पुरुष का नसबंदी थोड़ा कम प्रचलित है, उतना प्रचलित न है, तो उतना कराता होता है, कल इंदिरा गांधी के बाद जबरदस्ती करा दी सब पकड़ पकड़ के, नहीं इंदिरा गांधी कहते जनसंख्या ज्यादा हो गया तो कम कैसे किया जाए, तो उसको बुला लीजिए उधर से, ईटा गिर जाएगा, हाँ नहीं उसको बोलते हैं, याद हुआ, पुरुष नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी, महिला को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी, याद रहेगा दोनों बात, कॉपी में लिखा मिलेगा आपको, नोट में लिखा हुआ है, कोटेशन में, याद हुआ। इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए, इससे अधिक पर कोई जरूरत नहीं, ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आपको चारों नाम याद होना चाहिए कि एपिडाइडमिस मतलब क्या होता है, वास डिफरेंस मतलब क्या होता है,
रेटेटिस्ट मतलब क्या होता है और बाजा इन्फेंट्रिया मतलब क्या होता है। अगला होता है एसेसरी ग्लैंड्स। क्या होता है? एसेसरी ग्लैंड्स। अगला बात करते हैं मनुष्य में 3 तरह क्या पाए जाते हैं पुरुष में? ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होते हैं, जिससे क्या होते हैं? हार्मोन निकलते हैं। पहला होता है वन पेयर सेमिनल वेसिकल। क्या होता है? वन पेयर सेमाइनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल। अगला होता है वन पेयर प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट। अगर बात वन, वो ये वन पेयर, वन पेयर। अगर वन बल बर्थो, वन बल बर्थो, वन बल बर्थो पाए, याद रहेगा। बल बर्थो ही दू होता है ना, वन वन पेयर होता है ना, सही। बल बर्थो ही दू हुआ, तो गलती लिखा गया, ई होता है इक्के गो, प्रोस्टेट होता है इक्के, याद आ गया। प्रोस्टेट क्या होता है? इक्के होता है। देखिए ये क्वेश्चन फंसा रहता है, माथा खराब होता है, कौन क्या होता है। देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड एक होता है, सुन लीजिए, ई होता है दो, ई होता है दो, याद हुआ क्या? नहीं ना, सब ने वन पेयर नहीं होता, सब वन पेयर नहीं होता है, समझिए। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ना, एक तो बल बर्थो तब एक होगा, इतने लिखो तनी तो, बल बर्थो ग्रंथि कितनी होती है? बल बर्थो तब होगा दो, समझे। तो प्रोस्टेट ग्लैंड इत सही है, वन पेयर सेमिनल वेसिकल। वन पेयर क्या? अच्छा पहले सुन लीजिए, सेमाइनल सेमाइनल वेसिकल जो होता है वन पेयर एक जोड़े होते हैं, इससे निकलता है म्यूकस। क्या निकलता है? म्यूकस या सलेस्मा, म्यूकस या सलेस्मा। म्यूकस का क्या होता है? सलेस्मा। क्या होता है? म्यूकस का क्या होता है? सलेस्मा, म्यूकस या सलेस्मा। उसके बाद देखिए आगे होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या होता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इससे निकलता है सिट्रिक एसिड। क्या निकलता है? सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। और बल बर्थो जो होता है, इससे निकलता है फ्रक्टोज। क्या निकलता है? फ्रक्टोज। क्या निकलता है? फ्रक्टोज। ये को याद रखना पड़ेगा, कितना देर लगता है। कति दूर है? हाँ तब सही है। तब प्रोस्टेट ग्लैंड एक होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड क्या सही है। बल बर्थो क्या होगा? दो होता है। प्रोस्टेट देखो बल बर्थो को दिया ना, बल बर्थो बल्ब की तरह था, दो गो एक के होगा, देखिए सही है। ईट रट्टा मार है, वन पेड़ इतनी बार नहीं, ये बोलवे किए वन पेड़ से, सिंगल बोलवे कभी नहीं किए, हरदम बोले वन पेड़ सेमिनल वेसिकल, मतलब दू होवे करेगा। वन पेयर सेमाइनल वेसिकल। ये होता है वन पेयर बल बर्थो, बल बर्थो मतलब दू बल्ब की तरह रहता है, दू बल्ब। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? एक के होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होता है? एक ही होता है। क्या होता है? एक ही होता। याद हुआ? अब सुनिए, वन पेयर सेमाइनल वेसिकल क्या निकलेगा? सलेस्मा। ये बात नहीं करो, सलेस्मा या म्यूकस जो चिपचिपा बना देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिट्रिक एसिड क्या निकलता है? सिट्रिक एसिड निकलता है, और इससे निकलता है फ्रक्टोज। क्या था? फ्रक्टोज। क्या था? फ्रक्टोज। क्या हुआ? बेसी दौड़ लिया, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज जो होता है, ये जब फ्रक्टोज जब निकलता है तो ये समझ में आता है, मतलब ये हुआ ग्लूकोज हुआ, तो ग्लूकोज मतलब हुआ उसको पोषण वोषण देगा न। हाँ हाँ, फ्रक्टोज नहीं था, ग्लूकोज होता है एक तरह से अति करता। याद रहेगा आपको, आपको याद करना पड़ेगा कि बल बर्थो ग्लैंड क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, या क्या है नहीं है, समझे। या देखिए फिर बोलते हैं वन पेयर सेमिनल वेसिकल, वन पेयर सेमाइनल वेसिकल, वन प्रोस्टेट ग्लैंड, और वन पेयर बल बर्थो। हमको याद है बल मैंने दो बल्ब से दो लगा था, समझे। वन पेयर अभी हम दिखाते हैं फोटो पहले में था। यहाँ तक बात समझ आ गया? अन्नू रानी और कुछ पढ़ाई की जरूरत नहीं। अगला होता है एक्सटर्नल जेनिटलिया इंटरनल, बड़ा पेनिस। क्या होता है? पेनिस होता है, जो पुरुष जनन का शब्द क्या होता है? बाहरी भाग। क्या होता है? बाहरी भाग होता है। इसका उपयोग महिलाओं के योनि में क्या होता है? भीड़ पहुंचने के लिए किया जाता है, इसे बोलते हैं पेनिस। क्या बोलते हैं? पेनिस। बस इतना समझ में आया? नहीं समझिए, अगला बात समझिए। अगला क्वेश्चन ये भी आएगा कि पुरुषों में प्यूबर्टी, पुरुषों और महिला में क्या होते हैं? प्यूबर्टी, इसको बोलते हैं टीन एज, 12 से 13 साल। याद रहेगा, 12 से 13 साल। मतलब पूछेगा जनन अंग कब होता है विकसित?
12 से तो कहीं कहीं 11 यो लिखा रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 12 से 13 साल को उम्र को बोलते हैं प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। ऐसी बोलते हैं टीन एज। क्या बोलते हैं? टीन एज। मैंने 12 से 13 साल की उम्र में महिलाओं में ओवम का बनना शुरू हो जाता है और पुरुषों में स्पर्म का बनना शुरू हो जाता है। एकदम आप याद रखिए, समझे बात को ध्यान रखना। उसके बाद पुरुषों में जनन करने की क्षमता ऐसे तो होती है आजीवन काल। ऐसे हमको एक ऑप्शन मिला है रेलवे वाला, लिखा है 60 से 65, तो आप इसी को फिलहाल याद कर लीजिए। ऐसे देखिए हम इससे पहले कभी कभी हर एक बार पढ़ाते हैं कि पुरुषों के अंदर में जनन करने की क्षमता आजीवन होती है, लेकिन महिलाओं में होती है 50 साल तक। मैंने 50 साल के बाद महिलाओं के अंदर मासिक धर्म बंद हो जाता है, ओवम का बनना बंद हो जाता है। महिलाओं में क्या होगा? प्रेगनेंसी बंद हो जाएगा। वो तो छोड़ दीजिए, वो 50 साल किसके लिए है? हीरोइन के लिए है, जो सब बढ़िया खा पी रही है गाजर चुकंदर, उसके लिए है। गांव घर में तो और दिक्कत हो जाता है जल्दी, समझे? हाँ, कम भी हो जाता है, समझे? ऐसे देखिए 50 साल है, अगर पूरा स्वस्थ है तब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 50 साल से ज्यादा उम्र हो रहा है, देखिए इन एवरेज रहता है लिखल, कभी कभी 55 हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ज्यादा स्वास्थ्य में कोई दिक्कत हो तो नहीं है, अगर हो रहा है तो चलेगा, लेकिन 50 साल एकदम अथी है। इसलिए वो सुने थे बोला वो, अरे वो केरल वाला जो मंदिर था सबरीमला मंदिर, वही में 10 से लेके 50 साल की ने मासिक धर्म है, 10 से लेके 50 के बीच में महिलाओं का नहीं है बैन ने, इसलिए बैन, समझे? वही बात निकल याद रहेगा। महिलाओं में 50 साल पहले, पुरुषों में 60 से 65 साल, नहीं तो ऐसे आजीवन काल भी रहता है लिखा करके। याद हुआ था ना बात? चलिए बढ़ते हैं। ये क्या था? पुरुष प्रजनन तंत्र क्या था? हाँ, चाय बगान। चाय बगान नहीं, पान के बगान में, पान के बगान में जाना अलाउ नहीं, चाय में। पान के बगान क्या होता है? बीरपुर में होता है, लक्ष्मीपुर में, बेगूसराय में, सगरे खोजेगा तब ना। पहले हमारे घर के पीछे यहाँ भी था, अभी नहीं हो रहा है, हद हो बड़े पूरा धरल्ले से सगरे है। बचपन से लंदन में परवरिश हो रहा है, लग रहा है बचपन ये नहीं पढ़ा। हाँ, ये गला ना है पृथ्वी पर, मंगल ग्रह पर था, वही लग रहा है आया। सुनिए एक बात, पान जो होता है स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। अगर कुछ दिक्कत है तो एगो पान का पत्ता ले लीजिए, सौंफ दे दीजिए, कसेली दे दीजिए, और वो क्या होता है उसको किशमिश और वो कत्था चुनना, और उसमें फक्की तकी कुछ नहीं मारना है, सीधा चबाइए और उसका जो रस वो घोट जाइए, पाचन तंत्र पूरा क्या हुआ ठीक हो जाएगा। हम जब पान खाते हैं तो बाहर नहीं फेंकते, सब खा जाते, रुपा लगा है बाहर दिखेगा, सब पी जाता है और जर्जी होगा, समझा? चुन्नत चुन्नत और कैल्शियम बढ़ाता है कटहल, समझा? समझा? दही चुन्नत सही बोल रहा है, समझिए? अन्नू खाना चाहिए पान। आप देखिए क्या करना है, खाली पान लीजिए, कसेली देना है, चुन्ना कटा देना है, और सौंप देना है, किशमिश देना है, कट्टू देना है, बस। वो जो देता है फकी तकी कुछ नहीं देना है, अब खा लीजिए। अब पूरा सुन लीजिए, जो आदमी पान खाता है ना उसको सब चीज खराब होगा, दमत केले होगा, लेकिन उसका दमत में कीड़ा नहीं लगा होगा, ये तुम गेस कर। दमत काला हो जाएगा तो आप खाइए 15 दिन में एगो, हम मेरे साल में 6 महीना में खा लेते, कभी याद पड़ गया तो जब खा ले ना। हाँ, समझ। हाँ, गया के मघी पान को सुनिए, अब पान को इंग्लिश बोलते हैं बीटल लीफ, बीटल लीफ बोलते क्या? बीटल। हम सब बात बोलते, तो मेरा बात सुनने को नहीं करता, खाली अपने बोले तो रहता है कि जर्दा आती बता। अभी बात किसा करते हैं? जर्दे या मीठे का ना बात करें, फक्की नहीं देना, फक्की नहीं देना मतलब क्या हुआ? चलिए, इस समझ में आ गया। अब बात करेंगे मेल फीमेल, क्या बात करेंगे अब? फीमेल के बात। पगला है। ए तुम छोड़ो, पहले तुम फीस जमा करो, फीस जमा करवाओ तो पहले, ऑफर दे रहे हैं तुमको अभी अब। हाँ, ज्यादा कुछ 700 रुपये तुम जल्दी भेजवाओ तो बस समझ में। ऐसा ही है, ऐसा क्यों होता है? 1 साल तक पूरा फ्री रहे तुम्हारा क्लास, नहीं उससे मतलब कुछ नहीं। देखिए अगला है फीमेल,
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए इसमें होता है सबसे पहले पहले तो ओवरी। क्या होता है? ओवरी। इसे बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। अब सुन लीजिए, पुरुष वाला अलग अलग रखिएगा, महिला वाला दोनों फेंटा वाला था, कौन पुरुष में कौन महिला में, यही पूछते रहता है। कितना देर हुआ? 5 मिनट हो गया, जल्दी का खत्म कर देते हैं। ओवरी के बाद दूसरा होता है ओवरी डक्ट। क्या था? ओवरी डक्ट। वहां था एसेसरी डक्ट। वहां क्या था? एसेसरी डक्ट या ओवरी डक्ट या ओवरी डक्ट। तीसरा होता है फेलोपियन ट्यूब। क्या होता है? अरे ओवरी डक्ट में आता है फेलोपियन ट्यूब, समझे? ओवरी डक्ट हो गया ना, इसी में फेलोपियन ट्यूब, इसी में रहेगा फेलोपियन ट्यूब, याद कर लीजिए। तीसरा होता है यूटरस। क्या होता है? यूटरस। चौथा होता है सर्विक्स। क्या होता है? सर्विक्स। पांचवा होता है वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना। अगला होता है छठा में एक्सटर्नल जेनेटेलिया। क्या होगा? एक्सटर्नल पुरुष में जेनेटेलिया और एक्सटर्नल बाह्य जननेंद्रिय। और सातवां होता है मेमेरी ग्लैंड। क्या होता है? मेमेरी ग्लैंड। यही सब होता है सातों। महिला में थोड़ा ज्यादा है और बेचारे लिख देते, 7 लिख देते। ओवरी क्या होता है? ओवरी अंडाशय। ओवरी क्या होता है? अंडाशय। ओवरी डक्ट्स। ओवरी डक्ट्स मतलब अंडाशय नलिका। अंडाशय नलिका या इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस मतलब गर्भाशय। गर्भाशय मतलब गर्भाशय। सर्विक्स मतलब ग्रीवा। शरीर मतलब ग्रीवा। वेजना मतलब योनि। होता है योनि। एक्सटर्नल जेनिटलिया। मेमोरी ग्लैंड मतलब दूध ग्रंथि। क्या होता है? दूध ग्रंथि। मतलब महिलाओं में एगो एक्स्ट्रा होता है दूध ग्रंथि, इसे कहता है दूध का स्राव होता है, इसे बोलते हैं ममेरी ग्लैंड। क्या बोलते हैं? ममेरी ग्लैंड बोलते हैं। अब समझते हैं ओवरी बारे में, समझिए ओवरी या अंडाशय के बारे में। ये थोड़ा इंटर में सब बेसिक पढ़ना पड़ता है, अपना कंपटीशन मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए पहला नंबर देखिए वन पेयर। क्या होता है? वन पेयर ओवरी होता है महिलाओं में, लेकिन यह शरीर के अंदर होता है। शरीर के अंदर। पुरुषों में क्या टेस्टिस बाहर था ना, इस शरीर क्या होता है? अंदर होता है, याद रखना। सही कहता है। और कहाँ होता है? श्रोणी क्षेत्र में। क्या होता है? श्रोणी क्षेत्र में या पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक रीजन। क्या होता है? पेल्विक। क्या होता है? पेल्विक रीजन होता है। वन पेयर होता है ओवरी, और ओवरी के दीवार को बोलते हैं एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। इसके ऊपर एक पतली झिल्ली रहती है, इसे बोलते हैं एस्ट्रोमा झिल्ली, या क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा झिल्ली। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा झिल्ली। याद रहेगा ये बात। क्या बोलते हैं इसको? एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। पहले वन पेयर ओवरी होता है, शरीर के अंदर ओवरी होता है, श्रोणी क्षेत्र में होता है, पेल्विक रीजन में होता है, उसके ऊपर एक झिल्ली है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोमा झिल्ली। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? झिल्ली बोलते हैं। अब समझते हैं ओवरी के अंदर में ही बनते हैं क्या? अंडाणु। क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ओवरी के अंदर क्या बनते हैं? अंडाणु बनते हैं। ओवरी के अंदर से एस्ट्रोजन हार्मोन क्या निकलता है? एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है। प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है। देखिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब होता है? गर्भ धारण करवाना। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब होता है? गर्भ धारण करना। और एस्ट्रोजन हार्मोन तो सिंपल हार्मोन होता है, जना हुआ था ना एंड्रोजन, या निकलता है एस्ट्रोजन। क्वेश्चन पूछेगा एस्ट्रोजन कहां से निकलता है? ओवरी से। एंड्रोजन कहां से निकलता है? टेस्टिस से। मैंने कहा था टेस्टिस से पुरुष में था। तो आपको यार एस्ट्रोजन होता है, ये होता है प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन। क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, याद रखना। और एस्ट्रोजन क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। अब आगे हम बात करते हैं, सुन लीजिए, कि महिलाओं में जो जब प्यूबर्टी आती है 12-13 साल की उम्र में, 12-13 साल की उम्र, पुरुष महिला दोनों में जब प्यूबर्टी आती है तो महिलाओं के अंडाशय में अंडाणु बनना शुरू होता है, मैंने ओवरी में ओवम बनना शुरू हो जाता है। और यह जो ओवरी में जो सब ओवम बनता है, यह 14वें दिन, कब? 14वें दिन, जरा एक दिन से बनना सब शुरू हुआ, 14वें दिन ओवरी से या बाहर निकलता है। ओवरी से या बाहर निकलता है। ओवरी से 14वें दिन बाहर निकल के बोलते हैं ओव्यूल्यूशन। ओव्यूल्यूशन या अंडोत्सर्ग, या अंडोत्सर्ग।
अंडोत जनन देखिए ई ओवरी है ना रहता है, देखिए ना दो ओवरी रहेगा ऐसे रहेगा। तो ई देखिए होता है, फिर युवा गर्भाशय बीच में होता है, गर्भाशय ये ओवरी है, या ओवरी डक्ट है, ये डक्ट है, समझे। तो इससे पहले देखिए इसमें बना दिखाई देते हैं, उसमें आ रहा है ना, इसमें बना 14वें दिन कहाँ आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। किसमें आता है, फेलोपियन ट्यूब में आता है। और 14वें दिन क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। एक क्वेश्चन पूछेगा, एक परिपक्व अंडाणु का अंडाशय से बाहर निकलना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग। या कितने दिन होता है, 14वें दिन, 14वें दिन। अब यह कहाँ आएगा, फेलोपियन ट्यूब में। अगर फेलोपियन ट्यूब में इसको स्पर्म मिलेगा तो ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। अगर स्पर्म नहीं मिलेगा तो इसका आकार धीरे क्या होगा, छोटा होने लगेगा, धीरे धीरे छोटा होने जाएगा। इसे बोलते हैं ल्यूटिकस कार्पस, ल्यूटिकस कार्पस, ल्यूटिकस कार्पस। और तब जाके 28 से 29वें दिन, 28 से 29वें दिन क्या होता है, या इसे बोलते हैं मासिक धर्म बोलते हैं। गर्भाशय की जो दीवार होती है उसमें स्वैल या सूजन हो जाता है, वहाँ एक ब्लड का परत रहता है, वह क्या होता है, फट जाता है। और उसके साथ ही इसमें जो भी अंडाणु रहते हैं क्या होते हैं, मासिक धर्म के द्वारा सही से बाहर निकल जाते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मासिक चक्र, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। तो ये प्रत्येक महीने होते हैं। और इसका दिन होता है 28 से 29 दिन, परीक्षा में आता है कितना होता है, 28 से 29 दिन, 28 से 29 दिन, 28 से 29। 14वें दिन क्या होता है, अंडोत्सर्ग। क्या होता है, अंडोत्सर्ग। अब सुनिए, जो अपरिपक्व अंडे होते हैं, जो 14 दिन से पहले वाला होते हैं, उसे उसे हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल। क्या बोलते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल। वही बोले कि इसमें पढ़ना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, लेकिन उतना अपना पढ़ने की जरूरत नहीं। और परिपक्व अंडे को ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। जब परिपक्व अंडे बाहर निकलते हैं उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन बोलते हैं। और जब यह निषेचित नहीं होते हैं तो ल्यूटिकस कार्पस बन जाता है, ल्यूटिकस कार्पस बन जाता है। और शरीर से क्या होता है, बाहर निकल जाता है 28 से 29वें दिन, 28। इसे बोलते हैं मासिक धर्म। और महिलाओं को जो पहली बार मासिक धर्म होता है उसे बोलते हैं मेन आर्क। ये परीक्षा में आता है, क्या बोलते हैं उसको, मेन आर्क। पहली बार आता है उसे बोलते हैं मेन आर्क बोलते हैं। इसे बोलते हैं रजो दर्शन, रजो दर्शन। और अंतिम बार जब 50 साल में होता है उसे बोलते हैं मेन पाउज, मेन पाउज बोलते हैं। और इसे बोलते हैं रजो निवृत्ति, रजो निवृत्ति। दोनों VVI है, VVI लिख दिए, दोनों VVI। मेन आर्क भी परीक्षा में खूब आता है, रजो निवृत्ति। पूछा नहीं तो पूछ ले आते, ये क्या नहीं पूछे, क्वेश्चन सब परीक्षा में आया है। कौन बजा देना है, बिहार बोर्ड में आया है, रेलवे ग्रुप डी में आया है, NTPC में आया है, दरोगा वाला में आया है, UPSC प्री में आया है, सब में आया है क्वेश्चन, इसमें नहीं आया है। रिप्रोडक्शन ही इंपोर्टेंट चैप्टर है, सब में आया हुआ। हाँ बेटा, हाँ बेटा, हाँ कोई आया है, ए थोड़ा इसको रोको तो। ए लड़का है, भांग खेल रहा है। रुकेगा कि नहीं रुकेगा, रुकेगा वीडियो, हो गया। चलिए हल्ला नहीं करिए, देखिए यहाँ तक समझ गए। मेन आर्क क्या होता है, मेन पाउज क्या होता है, समझे। उसके बाद देखिए इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा, सर्विक्स है ना, इसको सिर्फ गिरीबा बोलते हैं। सर्विक्स में होता है कैंसर, इसको बोलते हैं सर्विक्स कैंसर। नहीं थोड़ा बहुत गिरीबा कैंसर महिलाओं में बहुत फेमस है, समझे। अब बेजना जन्म कहते हैं, बाहरी भाग को बेजना बोलते हैं, हमें भी नहीं बोलते हैं, समझे। उसके बाद कुछ बात और समझ लीजिए, इसके बाद 2-3 बात देखिए। मनुष्यों में जो स्पर्म निकलते हैं वह होते हैं एक गुणित एन। क्या होते हैं, स्पर्म जो होते हैं ना वो होते हैं एक गुणित या एन। ओवम जो होते हैं वो भी होते हैं एन, वो भी क्या होते हैं एन। लेकिन जब दोनों मिलते हैं ना, स्पर्म ओवम जब मिलते हैं तो बनते हैं युग्मजन, जाइगोट बोलते हैं, जाइगोट। और जाइगोट होते हैं 2n, देखो क्या होते हैं 2n। ई परीक्षा में खूब क्वेश्चन आता है कि स्पर्म क्या होते हैं, हेप्लॉइड, ओवम क्या होते हैं, हेप्लॉइड, जाइगोट क्या होते हैं, डिप्लॉइड। ई परीक्षा में क्वेश्चन आता है। कुछ दिन पहले ही क्वेश्चन आया था कि स्पर्म और जाइगोट के बीच का अनुपात क्या होता है, 1:2। कहने मतलब एकरा में 46 रहेगा, एकरा दोनों में 23 रहेगा। तो 23 दूनी 1:2 नहीं हो। ये परीक्षा में क्वेश्चन है युग्मक,
हाँ, ये समझ आया। सुनिए, पहले स्पर्म होता, सुनिए पहले, पहले होता है स्पर्म, ठीक है, और तब होता है ओवम। ओवम हुआ, ओवम, ये दोनों हुआ अलग अलग, ये दोनों मिलेगा बनेगा युग्मजन। युग्मनज, युग्मनज बनेगा, बोलते हैं जाइगोट। इससे तब बनेगा इम्ब्राय, इम्ब्राय या भ्रूण। तब क्या बनता है? भ्रूण। समझे एक बात, पहले बनता है जाइगोट, तब बनता है भ्रूण, और तब क्या होता है? बेबी, तब होता है बेबी। समझ में आया? पहले होता है स्पर्म अलग, ओवम अलग, दोनों मिलकर क्या बनता है? युग्मनज, जाइगोट। जाइगोट से बनता है इम्ब्रियो, मतलब भ्रूण। भ्रूण से क्या होता है? तब बच्चा हो बड़ा हो जाता, धीरे धीरे बड़ा हो जाता, इधर रहेगा। उसके बाद और थोड़ा जान लीजिए एक बात, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है ओवम। क्या होती है? ओवम। और सबसे छोटी होती है स्पर्म, सबसे छोटी होती है स्पर्म। दूसरा क्वेश्चन, एक बात नहीं करिए, सबसे बड़ी ओवम, सबसे छोटी स्पर्म। अगला होता है ओवम, जो होता है गोलाकार होता है। क्या होता है? गोलाकार होता है, बड़ा आकार में होता है। ओवम के भी 3 परत होते हैं, वो सब आपको इंटर वाला में पढ़ना पड़ता है, आपके कंपटीशन एग्जाम आता नहीं है। खाली स्पर्म देखिए, स्पर्म जो होता है ना, स्पर्म का आकार क्या होता है? ऐसा होता है, पूछ की तरह, क्या होता है? निकला हुआ रहता है। स्पर्म के सबसे ऊपरी भाग बोलते हैं एक्रोसोम। एक्रोस इसे कम होता है छेद करने के लिए ओवम में। अब बीच में जो रहता है मिडिल भाग, इसमें होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, नीचे भाग बोलते हैं टेल या पूछ, टेल या पूछ। ये क्वेश्चन आता है कि स्पर्म के किस भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होता है? मध्य भाग में होता है। और ऊपरी भाग क्या बोलते हैं? एक्रोसोम। और नीचे भाग क्या बोलते हैं? टेल। क्या बोलते हैं? टेल। इतना आया समझ में? तो ये जितना बात बताया आपको, ये सब। इसके अलावा देखिए कुछ जनन रोग होते हैं। क्या होते हैं? जनन रोग होते हैं, वो आपको होगा तो रोगे पढ़ा देंगे, समझे? जनरल रोग होते हैं। इसके अलावा देखिए और बहुत सारे डिवाइस, जैसा कि कंडोम का इस्तेमाल, जैसा क्या रोकने के लिए, उसको बोलते हैं बाधा। क्या बोलते हैं? बाधा, बाधा प्रिवेंट करते हैं। पट्टी का यूज करना, ये सब होता है। इस पर हम थोड़ा, हम आज बिजी है, समझे, थोड़ा कोई आ गए हैं, समझे, इसलिए जो भी लेंगे हम बाद में ही ले लेते, समझे, इसको ओवर कर दो जो होगा, समझे।